जय हिंद, जय शिक्षक। साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नवा हफ्ता दिनांक 26 सितंबर 2022 से आरंभ हो चुका है और हिंदी भाषा के लिए कक्षा 1, 2, 3 में सावधिक आकलन का हफ्ता है ये। तब हम इन तीनों कक्षाओं में देख लेते हैं कि सावधिक आकलन कैसे करना है और कौन-कौन से प्रपत्र हमें प्रयोग में लाने हैं। नवा सप्ताह पहला दिन कक्षा 1 पूरे वर्ष में 2 बार होना है 22 हफ्तों में, पहला 9वें हफ्ते में और दूसरा 18वें हफ्ते में। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अब हमें सावधिक आकलन करना है। इसके द्वारा हम ये पता लगाएंगे कि बच्चों को सीखने में कहाँ और किस प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही हैं। इसका पता लगाने के लिए हम कुछ शिक्षण रणनीतियाँ अपनाएंगे, बच्चों को लक्षित दक्षताएं प्राप्त करने के अवसर देंगे। इस सप्ताह हम डिकोडिंग से संबंधित आकलन करेंगे और मौखिक भाषा से संबंधित आकलन है कि कार्य पुस्तिका के सावधिक आकलन सप्ताह 9 के आकलन प्रपत्र पर कार्य कर पाना है बच्चों को। और मौखिक भाषा के लिए है कि किसी विषय पर अपने अनुभवों को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बता पाए। किसी चित्र को देखकर 1 से 2 वाक्य में अपनी बात कह पाना। आकलन और पुनरावृत्ति के जो चरण हैं, तो सावधिक आकलन प्रपत्र का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ आकलन पर कार्य करें। इस हेतु आप सप्ताह के पहले 2 दिनों के तीनों कालांश का उपयोग आवश्यकता के अनुसार करें। आकलन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के डिकोडिंग वाले कॉलम में भरें और समूह का निर्धारण करें। समूह 1 के बच्चों के नाम पर गोला लगाएं। जिन बच्चों को आकलन में 50% अंक मिले हैं, उनको समूह 1 में, और जिन बच्चों को आकलन में 50% से अधिक अंक मिले हैं, उनको समूह 2 में रखेंगे। बच्चों के स्तर के अनुसार पुनरावृत्ति की योजना बनाएं। पुनरावृत्ति का यह कार्य आवश्यकता के अनुसार 8 से 10 दिनों तक दूसरे और तीसरे कालांश में भी करें। सावधिक आकलन के बाद सावधिक पुनरावृत्ति के पाठ 55 से 59 पर बच्चों के साथ कार्य करें। आप उन्हें कॉपी एवं अन्य शिक्षण सामग्री पर भी कार्य दे सकते हैं। समूह 1 के बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान दें और उनकी सहायता करें। डिकोडिंग से संबंधित पुनरावृत्ति का कार्य करने के दिनों में प्रथम कालांश में मौखिक भाषा की दक्षता का आकलन करें। इसके लिए दक्षताओं का अवलोकन आप शिक्षण में उपयोग की गई सामग्री विधियों द्वारा अपने नियमित शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करें। अवलोकन के परिणामों को संदर्शिका के सावधिक आकलन ट्रैकर 1 के मौखिक भाषा वाले कॉलम में भरें। उचित दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों के नाम के आगे सही का निशान लगाएं और जिन बच्चों ने दक्षता प्राप्त नहीं कर पाई है, उनके आगे डैश का निशान लगाएं। सभी बच्चों के लिए उचित टिप्पणी लिखें जो आपको आगे इनके साथ काम करने में मदद करेंगी। सावधिक आकलन एवं अवलोकन समाप्त होने तक आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने ट्रैकर के सभी बिंदुओं को भर लिया है। इस सप्ताह 9 में हमें हिंदी में सावधिक आकलन करना है। पूरे हफ्ते भर ये आकलन चलने वाला है। सप्ताह 9 में सावधिक आकलन के लिए जो कार्य पत्रक दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। 10 नंबर का है, पहला पढ़ना है बच्चों को, दूसरा 20 नंबर का है, बच्चे पढ़ेंगे। उसके बाद सुनकर लिखने की गतिविधि है, शिक्षक बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। फिर पाठ 55 भी सावधिक पुनरावृत्ति के लिए है, सप्ताह 9 में ही है। रंग भरना है, भारी चित्र पर सही का निशान लगना है, चित्र में क्या हो रहा है ये अपने साथी को बताना है। इसके बाद पाठ 56 ये भी सावधिक पुनरावृत्ति का पार्ट है, ये भी बच्चों को इसी हफ्ते करवाना है। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। र और ना वर्ण के गोले में रंग भरें, मिलाकर लिखें और पढ़ें और फिर पढ़ें। इसके बाद पाठ 57 ये भी सावधिक आकलन का ही पार्ट है, इसको इसी हफ्ते कराना है। सावधिक पुनरावृत्ति है। ब, म और ता वर्णों पर गोला लगना है और सुनकर लिखना है। इसके बाद है पाठ 58 का और सा वर्ण पर गोला बनाना है। सावधिक पुनरावृत्ति है, ये भी देखकर लिखना है, पढ़ना है और इन अक्षरों से शुरू होने वाले कुछ शब्द लिखने हैं, पढ़ना है। और उसके बाद है पाठ 59 ये भी सावधिक पुनरावृत्ति का है, इसमें भी पढ़ना है, मिलाकर पढ़ना है। उसके बाद चित्र में क्या हो रहा है अपने साथी को बताना है। तो ये पाठ 54 से लेकर ये पहला सावधिक आकलन प्रपत्र मंडे के लिए, ये पाठ 55 ट्यूसडे के लिए, मंगलवार के लिए, पाठ 56 वेंसडे के लिए,
आप इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाठ 57 थर्सडे के लिए, पाठ 58 फ्राइडे के लिए और पाठ 59 सैटरडे के लिए। इस तरह आपका पूरे हफ्ते सावधिक आकलन होगा। चलिए अब कक्षा 2 का देखते हैं। 2 इसमें आपको कक्षा 1 की ही भांति सावधिक आकलन करना है, डिकोडिंग का और मौखिक भाषा का। मैं आपको वो प्रपत्र दिखाई दे रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको ये सावधिक आकलन करना है। ये है कक्षा 2 के लिए सावधिक आकलन। प्रपत्र 1, वर्णों और अक्षरों को पढ़ें। पाठ 53, पाठ 54, पाठ 55 और 56, और ये है पाठ 57। तो ये सभी प्रपत्र आपको कक्षा 2 के सावधिक आकलन के लिए इस्तेमाल करने हैं। कक्षा 3 में भी वैसे ही सावधिक आकलन होना है। इसके बस प्रपत्र अलग होंगे, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ।